प्रिया, प्रिया, कहाँ चली गई ये लड़की? सुजाता अपनी बेटी प्रिया को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ओफो, ये लड़की भी ना जाने काम के वक्त कहाँ भाग जाती है। अब मुझे ही छत पर जाकर कपड़े सुखाने होंगे। ये कहकर सुजाता कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत की ओर चली जाती है, तो वहाँ छत पर उसकी बेटी प्रिया मकान मालिक के बेटे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, तो तू सुन क्यों नहीं रही थी, या जानबूझकर मेरी बात इग्नोर कर रही थी? नहीं तो माँ, नहीं तो वो तो मैं बस कपड़े लेने आई थी छत पर, और गगन एक्सरसाइज करने आया था और उसी के बारे में थोड़े टिप्स दे रहा था। बताओ ना गगन, तुम माँ को। हाँ, ये कपड़े लेने आई थी। वही तो, कपड़े लेने आई थी। एक मारूंगी न तेरी कनपट्टी पर तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब कपड़े धुले ही नहीं तो तू उठाने की आई थी, और कपड़ों की बाल्टी तो ये मेरे हाथ में, इन्हें सुखाने के लिए तो मैं तुझे बुला रही थी कब से। मैं ना तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? क्या क्या कपड़े? हाँ, वही तो मैं आई थी छत पर, लेकिन मुझे कपड़े दिखे ही नहीं। वो सब छोड़ो ना माँ, लाओ मुझे तो, मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ, तुम आराम से बैठो यहाँ। हाँ आंटी, आप इस उम्र में इतना काम क्यों करोगी? लाओ कपड़े हमें दो, हम इन्हें सुखा देते हैं। लेकिन सुजाता को उनका ये मेल मिलाप कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अक्सर उन दोनों पर नजर रखती थी। लेकिन प्रिया और गगन तो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए कोई न कोई बहाना ढूंढकर वो एक दूसरे से मिल ही लेते थे। ऐसे ही एक रोज, अरे यार गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ, और क्या कर रहा हूँ। अब घर पर तो तुम्हारी माँ आंखें गड़ा कर बैठी रहती है, ठीक से बात तक नहीं करने देती मुझे। मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए उतना ही तड़प रही हूँ ना, लेकिन वो मेरी माँ है तो मेरी फिक्र तो करेंगी ही ना। वो ये बात कर ही रही थी कि प्रिया की नजर अपनी पापा की ओर जाती है। अरे बाप रे, पापा लेने आ गए। गगन तुम जल्दी से जाओ यहाँ से, पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। गगन चेहरा ढकते हुए वहाँ से चला जाता है और बचते बचाते मुंह छुपाते साइड से निकलने की कोशिश करता है। कमाल है, आजकल के लड़के भी कैसे लड़कियों की तरह शर्माते हुए जाते हैं। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सुजाता गगन की माँ लता से, लता जी, मैं आपको कब से कह रही हूँ कम से कम मोटर तो चला दीजिए, पानी खत्म हो गया है। बार बार पानी का इस्तेमाल करोगे तो नल खुला रखोगे तो पानी खत्म होगा ही ना, बस लड़ने का बहाना चाहिए आपको। हाँ, तो पानी इस्तेमाल करने के लिए होता है, और रही बात बिजली के बिल की तो हम भी आधा बिल देते हैं। अब जल्दी से मोटर चला दो, मेरे सारे बर्तन ऐसे ही रखे हैं, अभी कोई टाइम नहीं है मोटर चलाने का। अब सुबह आना, सुबह ही मोटर चलेगी। अरे लेकिन मुझे सुबह उठकर खाना भी बनाना होता है। चलिए अब जल्दी से मोटर चला दीजिए। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं जो मुझे ऑर्डर दे रही हो। कभी कभी तो लगता है गलती कर दी तुम जैसे किराएदारों को रखकर। वो तो कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरी में रखना पड़ा, नहीं तो ऐसे लड़ाकू लोगों को मैं अपने यहाँ जगह नहीं देती। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, वो तो हमें यहाँ आसपास और कहीं किराए पर घर नहीं मिला तो हम भी यहाँ नहीं आते। वैसे भी पता चल गया कितनी झगड़ालू हो आप। हाँ, तो तुम कौन सी दूध की धुली हो, अच्छे से जानती हो तुम्हें, बताया था तुम्हारी देवरानी ने कि कितनी झगड़ालू हो तुम। उन दोनों की आवाज सुनकर गगन और प्रिया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? इन लोगों के दिन अब यहाँ पूरे हो गए हैं। अब इन्हें कहो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो यहाँ से। माँ क्या कह रही हो, अचानक से क्या हो गया? ठीक कह रही हूँ, जल्दी से नए किराएदार ढूंढ कर ले आ, महीना खत्म होते ही इनको यहाँ से चलता कर। हाँ, तो हम कौन सा यहाँ रुकना चाहते हैं, हमें भी कोई शौक नहीं, जैसे महीना पूरा होगा ये घर छोड़कर चलते बनेंगे। चल प्रिया यहाँ से। वो अपनी बेटी के साथ ऊपर चली जाती है। सुजाता लता के यहाँ किराए पर रहती थी। गगन मकान मालकिन लता का बेटा था। प्रिया अपने परिवार के साथ पिछले 6 महीनों से उनके यहाँ रह रही थी। इसी दौरान उन दोनों को आपस में प्यार हो गया, लेकिन वो दोनों अपनी माँ के झगड़े के कारण दुखी हो जाते थे। फिर एक रोज देर रात दोनों छत पर मिलते हैं। अब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम दोनों कैसे मिल पाएंगे? मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी गगन। इसीलिए कहता हूँ दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारे घर वाले इसके लिए मानेंगे? मेरा मतलब है, तुम अच्छे से जानती हो हमारी माओ में आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो कभी नहीं मानेंगी, इसीलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है। वो क्या? कोर्ट मैरिज करने का। पहले शादी कर लेते हैं, फिर बाद में तो उनको अपने बच्चों की खुशी के आगे झुकना ही पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमारी शादी किसी और से करवा देंगे, फिर रोती रहना। लेकिन क्या ये सही है? प्यार और जंग में सब जायज है। शायद तुम ठीक कहते हो।
प्रिया को गगन की सारी बात सही लगती है और वो इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन वो दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद वरमाला पहने वो दोनों घर आते हैं और सबको अपनी शादी के बारे में बताते हैं। क्या है ये सब? हम दोनों ने शादी कर ली है। वो आपकी बेटी से ज्यादा अब मेरी पत्नी है। हमारी नाक कटवाने से पहले तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं गई? माँ, मैंने कोई गलती नहीं की। ये सब करके जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मैंने शादी की है। अब जब बच्चों ने ये कदम उठा ही लिया है तो हमें उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए ना। अब अपने बच्चों की खातिर वो इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रिया का मायका ऊपर था जबकि उसका ससुराल नीचे। मायका ऊपर होने के कारण अब प्रिया बार बार अपने मायके भाग जाती और वहां देर तक बैठकर अपनी माँ से गप्पे लड़ाती रहती। और इन्हीं सब के बीच अब वो अपने ससुराल के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। प्रिया, प्रिया बहू, जल्दी नीचे आ। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची जब देखो बार बार ऊपर अपने मायके भाग जाती है। गैस पर जो दूध रखा है उसे क्या तेरा बाप आकर देखेगा? माँ जी, बाप पर मत जाइए। मैं तो जाऊंगी, बोल क्या कर लेगी? तभी प्रिया की माँ भी वहां आ जाती है। खबरदार जो मेरी बेटी या पति को कुछ भी कहा तो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। अपनी बेटी को देखो, जब दिल करता है ऊपर जाकर गप्पे मारने ऐसे बैठ जाती है जैसे वर्षों बाद अपने मायके वालों से मिल रही हो। दिन में 24 में 16 घंटे तो ये ऊपर ही रहती है। आज इसी के चक्कर में सारा दूध उबल गया। अरे तो दूध ही उबला है ना, कोई ज्वालामुखी तो नहीं ना उबला। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, समझी? इसलिए आप बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर है। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। आगे से ऐसी गलती ना हो तो ही बेहतर है। चल जा, अब रसोई जाकर साफ कर। और आप भी अपना काम कीजिए समधन जी। अपनी शादीशुदा बेटी की जिंदगी में दखलंदाजी कम कीजिए, समझी? उन दोनों की ये खटपट अब रोज की हो चुकी थी और इसी बात से अब प्रिया परेशान हो चुकी थी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मायके और ससुराल वालों में लड़ाई होती रहती थी। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये धारी वाला कच्छा मेरा है। मैं इसे कल्लू की दुकान से लाया था और पप्पू दर्जी से सिलवाया था। ऊपर बालकनी में सूखने डाला था, वहीं से उड़ते हुए नीचे गिर गया होगा। नहीं, ये मेरा है। मैं इसे लेकर आया था जग्गू की दुकान से। अरे मैं कहता हूँ मेरा कच्छा है, इसे वापस करो समधी जी। नहीं, ये मेरा है, इसे मुझे वापस करो। और इसी खींचातानी में वो कच्छा फट गया। दूर खड़ा गगन ये सब देख रहा था। लो, अब पहन लो इसे दोनों आधा आधा। जब देखो तब इस घर में हर वक्त यही कलेश रहता है। मैं तो तंग आ चुका हूँ इन सबसे। इसीलिए मैं अपनी प्रिया के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब हम कहीं और रहेंगे। उन दोनों को जाता देख अब उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब कभी न झगड़ने का वादा करते हैं, जिससे प्रिया और गगन अब खुश हो जाते।